स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं नए वीडियो में और हिंदी ग्रामर की क्लास लेकर आप लोगों के साथ। अभी आप लोग क्लास ईपी बोर्ड के 10वीं एग्जाम 2026 में हिंदी ग्रामर से आप परेशान हैं तो बहुत आप लोग ज़्यादा खास होने वाली है ये वीडियो। आप लोग समस्या खत्म होने वाली है। ये है हमारा अलंकार का अर्थालंकार का लास्टवा जो संदेह अलंकार के नाम से जाना जाता है। इसके नामे में क्या है? संदेह। शक जहां पैदा होता है वही होता है संदेह अलंकार। चलिए इसके हम डिफिनीशन के हिसाब से समझते हैं। जहां किसी वस्तु कह रहा है कि जहां किसी वस्तु की व्याख्या करने में संदेह बना रहे, अर्थात संदेह मतलब आप शक बना रहे कि यह सचमुच मार्कर है या सचमुच यह घड़ी है या सचमुच ये हम जो पढ़ा रहे हैं कि संदेह अलंकार है या नहीं है, ये संदेह बना रहे बाबू, उसी को कहते हैं। पर अर्थात निश्चित न हो सके। क्या वो निश्चित न हो सके कि ये मार्कर की घड़ी कीबोर्ड है, तो यहाँ पर क्या होता है? वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो कह रहा है कि जहां पर वस्तु की व्याख्या करते समय कह रहा है कि संदेह बना रहे, अर्थात निश्चित न हो सके, मतलब कि यह साड़ी है कि कुर्ता है कि पैंट है, तो यह क्या होगा बाबू कि संदेह अलंकार बन रहा है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे बाबू कि यह इसमें क्या होता है बाबू। तो इसमें उदाहरण में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अक्सर उदाहरण पहचानने के लिए आएगा तो याद आएगा, क्या आएगा? या यहाँ पर चमक रहा है बाबू, इधर लिख दे रहे हैं। या आएगा, अथवा या की आएगा या तो के आएगा। ऐसे शब्द आते हैं, इसको क्या कहते हैं? संदेह अलंकार। इसके अलंकार के बीच में यही शब्द आएंगे। या आ सकता है, अथवा आ सकता है, की आ सकता है, के आ सकता है, ये आएगा। इतना शब्द देखिए उदाहरण के माध्यम से 3 को उदाहरण लिखे हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। कह रहा है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी की, सारी बिच सारी है कि नारी है कि सारी। आप लोग समझ में नहीं आया क्या सर पढ़ दिए और समझ में नहीं आया कि साड़ी है कि नारी, बस एक समझ में आ रहा है कि साड़ी है कि नारी है, साड़ी एक नारी है। अब इसके बीच में क्या कह रहा है सर समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे तो आए हैं आप लोग समझाने के लिए, तो आप लोग देखिए समझ रहा है। कह रहा है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो दुर्योधन जब 5 पांडव द्रौपदी को हार गए थे तो वहां पर क्या होता है? द्रौपदी का पल्लू, जो साड़ी का पल्लू होता है, उसको खींचा जाता है। तो वहीं पर कृष्ण भगवान को वहां पर क्या करते हैं? साड़ी को बढ़ाने लगते हैं। तो वहीं पर बात वहीं से उदाहरण दिया गया है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। इसमें देखिए बार बार क्या आ रहा है शब्द? तो बार बार एक ही शब्द आ रहा है की। तो ये बार बार शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। आपको कोई सोचना नहीं, संदेह अलंकार पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको नहीं समझ में आता, देखिए यहाँ पर किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, तो यहाँ पर बार बार की शब्द आ रहा है। एक ही शब्द में की कई बार आएगा तो क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। तो ये बात बाबू द्रौपदी का जब चीरहरण होता है तो जब दुर्योधन जब कौरव साड़ी को खींच रहे थे तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी। बड़े उनका चिंता हो गया था कि वो खींचते खींचते परेशान हो गए थे, साड़ी का गड्ढा लग गया था। तो कभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि कितनी बड़ी साड़ी है। अब दूसरा उदाहरण है कि यह मुख है या चंद्रमा है, यह मुख है या चंद है। तो कह रहा है कि जो मुख है हमारा चांद के समान, कहता है ये चांद सा मुखड़ा चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें आंखों का। देखो कहते हैं ना, ये बाबू गाना के भाव है। तो ये कह रहा है कि यह मुख है या चांद है, यह कोई अपना, जैसे कोई अपना पत्नी को देखकर कह रहा है कि यह मुख है कि चांद है। तो कह रहा है कि चांद सर्वसन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, यही कवि कल्पना कर रहा है। तो ये बात है। यहाँ भी देखिए या आ गया है, ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। तीसरा में देख लेंगे, यह काया है या शेष उसी का छाया है। कह रहा है कोई चित्रकार है बाबू, कोई चित्रकार है छात्र बच्चे, तो कोई चित्रकार कह रहा है कि हमको देखकर बना रहा है। तो कह रहा है कोई बनाए हुए दर्पण में, शीशा, जैसे शीशा देखें दर्पण, उसमें हम अगर देखते हैं अपने आप को तो कहते हैं वाह
क्या कारीगर है, क्या बनाया है। तो दर्पण ऐसा बनाने वाले ने सोचा होगा, हम लोग की छवि एकदम सेम टू सेम दिखाई देती है, हुबहू दिखाई देती है। तो वही कह रहा है, क्या काया है कि शेष उसी की छाया है। हाँ देखिए, सब चीज छोड़ सकता है, दुनियादारी में सब कोई छोड़ सकता है, सभी लोग छोड़ सकते हैं, सभी लोग लोभ लालची होते हैं, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ सकती है आपको, वो क्या है, छाया है। आपकी क्या है, छाया है, मेहनत है, संघर्ष है, वो आपका कभी नहीं छूटेगा, कोई नहीं छुड़ा सकता है, कोई बांट नहीं सकता। आप कभी पढ़ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि आप किसी को देंगे, किसी को नहीं देंगे, किसी को बांट नहीं सकते हैं, इसलिए कहते हैं बाबू मेहनत करो। जब भी पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठने से पहले एक बार माता सरस्वती का नाम ले लो और उसके बाद पढ़ने बैठो, और अपने मन को शांत कर, ये ना कि पढ़ते रहे मोबाइल देखते रहे, पढ़ते रहे मोबाइल देखते रहे, मोबाइल चलाते रहे, इंस्टा में रील चलाते रहे, फ्री फायर कस्टम खेलते रहे, तो नहीं हो पाएगा, और पढ़ाई से नहीं हो पाएगा। तो है कि यहाँ यह काया है या शेष उसी की छाया है। कह रहा है कि यह जो चित्र बनाए हैं उसी की लग रहा है कि क्या है, छाया है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ गया है, या आ गया ना। इसके साथ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल में नए हैं, चलो सब्सक्राइब करें प्लीज, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। बहुत सारा मैं थोड़ा बाबू आप ही लिए